दोस्तों, आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होने वाला है और आज भगवान राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। दरअसल 500 साल से चली आ रही राम मंदिर की लड़ाई आज अपने आखिरी मकाम पर आ गई है और इस लड़ाई का अंत आज होने जा रहा है। ये लड़ाई 1528 में जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर इस मंदिर को तोड़ दिया था और इसी के मलबे से एक ढांचा तैयार किया जिसे बाबरी मस्जिद नाम दिया। लेकिन 1857 तक हिंदुओं ने अपने भगवान राम के चरित्र को अपने ग्रंथों, अपनी चौपाइयों, रामचरित के मानस से जिंदा रखा और 1857 की क्रांति में बैरागियों ने और साधु सन्यासियों ने इस विवादास्पद मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना दिया और उस चबूतरे पर पूजा पाठ करने लग गए और इस चबूतरे का नाम राम चबूतरा दिया गया, जो कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए ईंट का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि बाद में इसी राम चबूतरे को लेकर के 1885 में रघुवर दास नाम के जो निर्मोही अखाड़े के साधु थे, उन्होंने अंग्रेजों की कचहरी में केस दर्ज किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो राम चबूतरा है, जो कि 17 बाई 21 फीट का है, यही राम चबूतरा भगवान राम का जन्म स्थान। फिर अंग्रेजों ने उनके केस को डिसमिस कर दिया, लेकिन 23 दिसंबर को 1949 को एक अफवाह फैल गई और अयोध्या और फैजाबाद में ये अफवाह आग की तरह फैली कि बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुई है। दरअसल इसके पीछे कहानी ये थी कि 22 और 23 दिसंबर की रात को अभयदास नाम के साधु और उनके कुछ साथियों ने मस्जिद की दीवार को फांद करके मूर्तियां अंदर जा करके रख दी, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जाता है। और 23 दिसंबर को जब ये आग की तरह सूचना फैली तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई और इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के चलते वहाँ के जो तत्कालीन कलेक्टर थे नायर, उन्होंने उसको विवादास्पद मान करके और ताला लगा दिया। ऊपर के दबाव के बावजूद भी उस कलेक्टर नायर ने उन मूर्तियों को वहाँ से नहीं हटने दिया। ये शिलान्यास की दूसरी ईंट थी, जो कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसकी वजह से भगवान राम को उनका भवन मिला है, उस फैसले की वजह से आया। उसके बाद 1951 में 3 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें गोपाल विशारद ने उन मूर्तियों उनकी पूजा की परमिशन मांगी। दूसरा मुकदमा रामचंद्र परमहंस ने दायर किया और तीसरा मुकदमा 1952 में निर्मोही अखाड़े ने किया। ये तीनों ही हिंदुओं के पक्ष में थे और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी फैजाबाद कोर्ट में इसके खिलाफ केस दायर किया। उसके बाद जब राजनीति हावी हुई तो 1986 में राम मंदिर ताले खुलवाए गए और बाद में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन में रथ यात्रा निकाली, तो 6 दिसंबर 1992 में कार सेवकों ने उस विवादास्पद स्थल को तोड़ दिया और उस ढांचे को गिरा दिया और उसी ढांचे के मलबे पर एक चबूतरा बना करके रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया 6 दिसंबर के शाम को। उसके बाद ये फैसला कोर्ट में चलता रहा और एक ऐतिहासिक दिन 5 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के जजों ने सर्वसम्मति से ये फैसला दिया कि ये जमीन राम मंदिर को दे दी जाए
और इस तरीके से 500 साल चले हुए इस विवाद का निपटारा हुआ और आज आखिरकार मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 दिन के अनुष्ठान के बाद फाइनली रामलला आज स्थापित होने जा रहे हैं और हिंदुओं को उनका जो कई पीढ़ियां गुजर गई इस सपने को देखते हुए कि किस तरीके से हमारे भगवान राम को उनके जन्म स्थान पर अपना मंदिर मिल पाएगा, उस सपने को आज साकार होते हुए आज की पीढ़ी देख पाएगी। धन्यवाद।